हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम तुषार है और जेकेएसएसबी प्रेप जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि जो आने वाले हमारे जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे कि हमारा जेकेपी कांस्टेबल, देन नायब तहसीलदार, देन पटवारी, देन जूनियर असिस्टेंट। सो हमारी मैथ्स और रीजनिंग को लेके क्या स्ट्रेटजी होगी सो दैट हम अपना मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर पाएँ और हम अपना अल्टीमेटली मार्क्स बूस्ट कर पाएँ। तो आप लोगों ने देख रखा होगा कि यूट्यूब पे जेकेएसएसबी के कंटेंट जितने भी पड़े हुए हैं, वो है तो सही बट किसी ने कंप्लीट आपको स्क्रैच से फ्रॉम ज़ीरो टू एग्ज़ाम लेवल तक किसी ने वैसा कंटेंट नहीं करवा रखा। और करवा भी रखा है तो अगर किसी ने करवाया है तो वो थोड़ा ओल्ड स्कूल ओल्ड मेथड से करवाया है, या फिर अगर किसी ने करवाया है तो वो फिर सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाई करके करवाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये दोनों मेथड्स नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पे रिलाई करोगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होएगी। आपको इतनी सारी ट्रिक्स जो होगी वो याद रखनी पड़ेंगी और एग्ज़ाम प्रेशर में इतनी सारी ट्रिक्स जो होती हैं वो काम नहीं आती हैं। सो आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स का रोल है हमारे जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स में, वो क्या रोल है हमारा मैथमेटिक्स का, ठीक है? सो मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख रखे हैं, तो चलो पॉइंट वाइज़ पॉइंट को डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि हमारा क्या रोल है मैथमेटिक्स सेक्शंस का, जो हमारी सिलेक्शन में हमारा मैथ्स प्ले करता है। ठीक है। सो पहली बात तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक लॉजिकल पार्ट होता है जो कि हमारा सबकॉन्शियस दिमाग में होता है। ठीक है। सो अगर आपने इस सब्जेक्ट पे एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स एक बार सीख लिया, आपने इसको एक बार प्रैक्टिस कर लिया, तो ये फॉर एवर चीज़ है जो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। और वहीं अगर आपका इसका उल्टा लें तो वो है जीएस के सब्जेक्ट। आपने एक बार एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी, आपको एंशियंट हिस्ट्री याद नहीं रहेगी कुछ दिन बाद अगर आप उसको नहीं रेगुलरली रिवाइज करेंगे। बट मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ्स के साथ ऐसा नहीं है। आपने एक बार पढ़ा, आपको टिल एग्जाम अगर आप एक वीक पहले भी उसको रिवीजन देंगे तो तब भी आपको सेम ही वैसा आएगा। बट प्रोवाइडेड कंडीशन कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं चलता। सो सबसे बड़ा जो इसका पर्क है इस सब्जेक्ट का कि ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसमें आपको कोई याद नहीं करना, कोई आपको इसमें कोई इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है कि आपको पूरा मतलब डेट्स याद करनी पड़ी हैं, ये सब याद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जीएस के मुकाबले में ये जो सब्जेक्ट है आपको बहुत बहुत स्कोरिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वही मैंने लिख रखा है कि ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब सपोज आपके कोई भी आप मान सकते हो कि जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है आपका, ठीक है? उसमें आपका 20 मार्क्स का अगर मैथमेटिक्स सेक्शन आ रहा है, अगर आपने 20 में से 20 वहीं स्कोर कर लिए, तो आपके लिए कितना ज़्यादा एक एज हो जाएगा बाकियों से कि आपने एक सेक्शन में तो पूरा कंप्लीट कर लिया है। जब आप एक सेक्शन में पूरा ही 100 आउट ऑफ आप कह सकते हो अगर 80% भी स्कोर कर रहे हो अगर मैथ्स में, तो आपके लिए एक बफर स्पेस पैदा हो जाती है जो आपका जो वीक सब्जेक्ट है, जो आपका वीक पॉइंट है। जैसे कुछ लोगों के लिए इट मे बी योर जीएस पार्ट, कुछ लोगों के इट मे बी योर इंग्लिश पार्ट। सो आप वहाँ पे जो है वो कंपनसेट कर सकते हो अपने जो अपना आपका लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो वीकनेस है एक्चुअली सब्जेक्ट। सो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा इसमें कि ये फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं या एग्जामिनर आपको कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है ना, ऐसा नहीं है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा हुआ है, तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। थर्ड पॉइंट हमने लिख रखा है यहाँ पे कि इसमें इस सब्जेक्ट में सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ चैप्टर्स हैं। आपने जेकेएसएसबी का सिलेबस भी देखा होगा और हम नीचे भी डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो मैथ्स में अगर हम देखें तो 10 चैप्टर्स हैं, वहीं रीजनिंग में भी 9 to 10 चैप्टर्स हैं ओवरऑल अगर हम इसको करेंगे। तो 9 to 10 चैप्टर्स तो कुछ भी नहीं कहते जहाँ जीएस का इतना सिलेबस है। जीएस के पार्ट्स देखो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद पॉलिटी, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी, देन उसके बाद आपका स्टैटिक पोर्शन, डांस फॉर्म, ये सब। तो उसके मुकाबले में तो मैथ्स का सिलेबस मैं कहता हूँ कि 10% भी नहीं है। सो इट इज़ अ गुड डील ना कि आप मैथ्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दे दो अपनी और यहाँ से फुल स्कोरिंग कर लो, सो दैट जो बफर आपका बचेगा वो आप उसको जीएस में लगा सको अगर आपको एग्जाम्स के टाइम कोई क्वेश्चन नहीं भी आता। ठीक है।
और लास्ट पॉइंट मैंने यही लिख रखा है कि अगर आपने इसको कर लिया और इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया तो आप बाकियों से बहुत ज़्यादा लीड ले जाओगे। अभी ही हमारे दिसंबर 2023 में वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि वीएलडब्ल्यू में क्या हुआ था, सिलेक्शन उसी बच्चे का हुआ जिस बच्चे का मैथ्स का लेवल अच्छा था, जिसने मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। और आप अगर मतलब जेकेएसएसबी के पुराने एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आप एक पैटर्न महसूस कर रहे होंगे कि जेकेएसएसबी भी अब ये चीज़ रियलाइज़ कर चुका है कि जीएस तो हर बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि जो केएस वाला बच्चा है, जो यूपीएससी वाला बच्चा है, जो प्रेप कर रहा है जीके केएस के लिए और यूपीएससी के लिए, वो भी जो बच्चा है वो जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में बैठ रहा है। और कोई फ्रेशर है या फिर जो नॉर्मल बच्चा है जिसने नॉर्मल तैयारी कर रखी है वो भी बैठ रहा है। तो जीएस का लेवल एक हद तक आ रहा है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो सबको ही आ रहे हैं या तो वो किसी को नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो उस सेक्शन में कोई भेदभाव नहीं है। बट हाँ, मैथ्स का लेवल जो है वो जेकेएसएस भी धीरे 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 इंक्रीज करता जा रहा है। और जो अभी आपका फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चंस आए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे, बट हाँ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। जो बच्चा मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग के वो तो इजी थे, बट एक पैटर्न फाइंडिंग वाला क्वेश्चन अच्छा था। बाकी देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अच्छा था, एवरेज का क्वेश्चन अच्छा था। सो समझ रहे हो मेरी बात की जेकेएसएसबी भी धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो आपको भी उस लेवल के साथ साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा सो दैट आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि अगर मैथ्स में अच्छा स्कोर होगा, बाकी सेक्शंस में थोड़ा स्कोर होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, जो परसेंटेज है आपकी सिलेक्शन की, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे। अब नेक्स्ट चीज़ पे आगे बढ़ते हैं कि हमारा मैथ्स का सिलेबस क्या है जेकेएसएसबी का एक्चुअली। तो अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो हमारा मैथ्स का जो सिलेबस है ना वो प्योर अर्थमेटिक है। अगर आप दो चैप्टर्स को छोड़ दो, एक तो मेंसुरेशन, एक तो नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम को भी हम अर्थमेटिक का पार्ट ही मानते हैं, पर चलो दो चैप्टर को छोड़ दो, बाकी 10 चैप्टर्स हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सो ये जो सिलेबस है ये मैंने एसआई का सिलेबस ले रखा हुआ है जो आपका होम डिपार्टमेंट था, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक का जो लास्ट टाइम पेपर आया था उससे हमने एनालाइज करा है कि कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस आए हैं, तो उसका हमने सिलेबस ले रखा है। बट 75 to 80% हर एग्जाम का जेकेएसएसबी का यही सिलेबस होने वाला है मैथ का, ठीक है। सो सबसे पहले हम अगर देखें ना, तो हमारा अर्थमेटिक जो है ना, वेट अ मिनट, हाँ। सो जो हमारा अर्थमेटिक है ना वो बेसिकली हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। पहले तो आ जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो है वो एक सेक्शन आ जाती है हमारे सिलेबस की। और सेकंड सेक्शन जो आती है ना हमारे सिलेबस की, वो आती है हमारी ये सेक्शन, ठीक है। ये तीन चैप्टर एक साथ है, ये तीन चैप्टर एक साथ है। इन तीन चैप्टर का जो बेस है ना वो है आपका परसेंटेज, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज के बेसिस अच्छे हुए, आपको अच्छे से बेसिक्स आते हुए परसेंटेज के, तो आपके लिए ये तीन चैप्टर जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और अगले तीन चैप्टर की बात करें तो सबसे 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 ज़्यादा जो फेवरेट टॉपिक है आपके जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम का, वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस से तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आपको आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा, ठीक है। सो इस चैप्टर का जो बेसिक है वो है हमारा टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क के साथ एक पाइप्स चैप्टर भी ऐड होता है। कॉन्सेप्ट सेम ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है टाइम और वर्क और पाइप के बीच में, ठीक है। तो टाइम और वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशो, ये आ गए आपके सेकंड सेट ऑफ चैप्टर्स। और लास्ट में अपने पास बचता है एवरेज, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन आपका आ गया, वही पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सब, वॉल्यूम, ये सब आ गया आपका मेंसुरेशन चैप्टर में आ गया। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में आती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इतना बड़ा कोई सिलेबस तो है नहीं है, लिमिटेड सेट ऑफ चैप्टर्स हैं, लिमिटेड सेट ऑफ कंसेप्ट्स हैं, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम किस लेवल का मैथ्स प्रिपेयर करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जेकेएसएसबी के लेवल का पढ़ रहे हैं तो अगर आप एसएससी के किसी टीचर से कोचिंग लेंगे या फिर उनकी अगर प्लेलिस्ट वॉच करेंगे या बैंकिंग की करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। इतना कंटेंट आपको कवर करने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 मंथ या 4 मंथ का टाइम लग जाएगा। और अकेला ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ मैथ सेक्शन पे डिवोट करना है, ठीक है। और वहीं अगर जेकेएसएसबी की जो पहले से प्लेलिस्ट बन रखी हुई हैं उनमें देखो तो उनमें किसी ने पूरा स्क्रैच से, मतलब अगर फर्स्ट चैप्टर से शुरू करा है तो लास्ट तक किसी ने उन्हें पढ़ा नहीं रखा। तो मैं ये ट्राई करूँगा इस प्लेलिस्ट में जो कि मैं
खुद पढ़ाऊँगा इसमें। मैं अपना बैकग्राउंड बता दूँ तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रखी हुई है, ठीक है? सो मेरी लॉजिकल रीज़निंग तो वैसे भी अच्छी है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का तो काम ही लॉजिक्स पे काम करना होता है और कोडिंग पे काम करना होता है। फाइन। सो आई होप मैं आपको उस लेवल का तैयार कर दूँगा, उस लेवल पे आपको ला के छोड़ दूँगा कि आपके उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप ईज़िली जो है वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? सो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा रीज़निंग का सिलेबस, ठीक है? तो मैं अगर सीधी-सीधी बात करूँ ना, रीज़निंग जो होता है आपको कोई भी सिखा नहीं सकता, ये फैक्ट है चीज़। ये रीज़निंग जो होती है ना, वो आपकी मेंटल एबिलिटी या वो आपका आईक्यू लेवल होता है ना, वो डिपिक्ट करती है रीज़निंग। बट हाँ, हम कुछ हद तक इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जैसे आपको लेटर्स के नंबर्स याद होने चाहिए। अब मैं बोलूँ मेरे को कोई भी नंबर, कोई भी लेटर बोल दे, जैसे एम बोल दिया, तो मेरे दिमाग में फटाफट से 13 आना चाहिए, ठीक है? सो इस तरह से जो है आपको लेटर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। जिस तरह से फॉरवर्ड नंबरिंग इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से जो रिवर्स नंबरिंग है, जैसे Z1 Y2, वैसे रिवर्स नंबरिंग भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? जो नंबर्स पे बेसिस चैप्टर होंगे, जैसे आपका लेटर सीरीज हो गया, ये ABC इन सब पे डिपेंड करेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग में भी हमारा मिक्स होता है, नंबर और लेटर्स जो है वो मिक्स होते हैं। वैसे ही आपको स्क्वेयर्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 30 तक, क्यूब्स याद होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक। देन उसके बाद आप अपने मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल्स याद कर सकते हो एटलीस्ट 30 तक। सो ये सब चीज़ें जब आपकी तैयार होंगी तो आपका फिर रीजनिंग जो है वो उस पर आपकी होल्ड होना शुरू होगी, तब आपको पैटर्न समझ आएंगे। अब आपको स्क्वेयर्स ही नहीं पता तो आप पैटर्न कहाँ से फाइंड करोगे? आपको लेटर के नंबरिंग ही नहीं पता, आपको लेटर्स के नंबरिंग याद ही नहीं है, तो अगर आपको सपोज पेपर में आ गया कि EXZD, तो अब मेरे को जैसे नंबरिंग याद है तो E का होता है 5, ठीक है? UVX का होता है 23, Z का होता है 26, D का होता है 4। तो मुझे तो फटाफट याद है तो मैंने यहाँ से इसको फटाफट से लिख दिया। और वैसे ही अगर मुझे आगे किसी का कोड पूछा होगा तो मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। अब आपको ये नंबरिंग ही नहीं याद होगी तो आपका एग्जाम में कैसे काम चलेगा, है ना? तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और फिर उसके बाद हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये धीरे धीरे करेंगे। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप जो रीजनिंग है ना, बिना पेन के बिना पेपर के सिर्फ अपने माइंड में ही खेलना करके शुरू कर दोगे सॉल्व करना क्वेश्चंस। बाकी बचा डायरेक्शन सेंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं बस इसमें जहाँ पे पेन रिक्वायर्ड होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पेन रिक्वायर्ड ही नहीं होता इसमें डायरेक्शन सेंस में, ठीक है? देन अपना आ गया ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस में भी 3 टाइप्स होती हैं अपनी। एक पिक्टोरियल फॉर्म जो कि आपकी जेकेएसएसबी की बहुत ही फेमस चीज़ है कि पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ही राम सेड कि शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई मदर, ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी लैंग्वेज। और उसके बाद आ गया आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपका आता है कि अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी हुई है 5+7 - 9 डिवाइड बाई 12 × 15। सो उसके बाद वो बोलेगा कि प्लस की जगह आप डिवाइड कर दो, प्लस डिनोट करता है डिवाइड को, माइनस करता है मल्टीप्लाई को, डिवाइड करता है प्लस को, ऐसे करके जो होगा वो लास्ट में आपको फाइनली बोलेगा कि आंसर बताओ इसका क्या है। सो ये सब आ जाएगा अपना मैथमेटिकल रीजनिंग में। फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे भी है चैप्टर, देखो, ठीक है? तभी मैंने कहा था कि ये फेमस आपका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है जेके एसएसबी एग्जाम का, ठीक है? तो ये तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम ट्रेन भी कवर करेंगे और बोट और स्ट्रीम भी कवर करेंगे और रेस भी करेंगे एक्स्ट्रा हम कवर, ठीक है? हम किसी एंगल से छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि अगर हमने कहा है कि इस सेक्शन को हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है तो हम इसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बना के ही छोड़ेंगे। वैसे ही हमारा लास्ट में फिर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग आ जाएगा और ये आ जाएगा अपना साइलोगिज्म। साइलोजिज्म भी हम 50 और 50 150 अप्रोच से करेंगे, ठीक है? 150 अप्रोच जो है वो एसएससी के बच्चे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करते। और ये अप्रोच जो है वो मेरे हद से लगता है मेरे को कि सबसे मतलब ईजीएस्ट अप्रोच है। और सबसे ईजिली साइलोजिज्म अगर हो सकता है तो वो 50 और 100 के अप्रोच से हो सकता है, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस डिस्कस। अब अप्रोच को कवर करते हैं कि इस सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करना है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे मैथ्स के लेक्चर अगर हम काउंट करें तो मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा वो होगी हमारी 25 to 30 लेक्चर्स की होंगी प्लेलिस्ट, और 30 to 32 चैप्टर वीडियोस की होगी हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट।
जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है वो मैं शुरू कर दूंगा अपने A to Z मैथ्स प्लेलिस्ट फॉर JKSSB एग्ज़ाम के नाम से, जो कि हमारे चैनल JKSSB प्रेप जोन पे होगी। और आप फटाफट से आइए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और फटाफट से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी, स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो आपको वीडियो देखनी है। वीडियो आप 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे वीडियो देखो। ठीक है, और जब वीडियो देखनी है तो सिर्फ वीडियो देखनी है, जैसे वेब सीरीज़ की बिंज वॉचिंग करते हैं ना, वैसे देखनी है आपको। बस एक बार वीडियो देखो, समझो क्या है वीडियो में, नहीं समझ आया दोबारा से देखो। ठीक है, 2 बार में तो आई होप सबको समझ आ ही जाएगी, इतना कोई कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो पीडीएफ है ना, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, वैसे ही मैं पीडीएफ तैयार करके लाऊंगा, जो लेक्चर की पीडीएफ होगी। तो वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, वहाँ से अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम के ग्रुप पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये फ्री पीडीएफ जो होगी वो क्लास नोट की मिल जाएगी। आपको अपने खुद के नोट्स नहीं बनाने, ऑलरेडी आपको जीएस पढ़ना है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो अगर आप नोट्स बनाने के ऊपर चले जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। हाँ, किसी को अगर लगता है कि मेरा मतलब नोट्स बना के ही मुझे समझ आता है तो वो बना सकता है, अदरवाइज मेरी साइड से तो ये रिकमेंडेड है कि आप फटाफट से ये वाला जो पीडीएफ दूंगा मैं, ये पीडीएफ आपको खोलना है। उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, जैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया ना, अगर मैंने सपोज परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको 10 शीट में एक लेक्चर पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको आपके समरी नोट्स लेने हैं। ठीक है, समरी नोट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट्स का। जैसे कि मैंने आपको समझ लो नलीफाई इफेक्ट पढ़ाया, तो आपको शॉर्ट में लिखना है नलीफाई इफेक्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखना है। क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, बट आपको वो 2-3 क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखे होंगे ना, वो आपको रफली सॉल्व करने हैं, जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो ना, फटाफट फटाफट से। ये नहीं कि पहले पूरी पूरी स्टेटमेंट लिख ले, लाइन लिखनी है, वैसे कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ करनी है, आपको करना है जेकेएसएसबी के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना एग्जाम्स में, वो सॉल्व करने हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पूरे जो हमारी जर्नी होगी ना उसमें। जब आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि हाँ, जेकेएसएसबी का जो एग्जामिनर है, जो सेट कर रहा है एग्जाम, वो एक पैटर्न से क्वेश्चन डालता है। अगर वो टाइम स्पीड डिस्टेंस से डिस्टेंस बताओ, फर्स्ट हाफ में इतना करा, सेकंड हाफ में इतना स्पीड से करा, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन डालता है। तो आप एक पैटर्न समझ जाएंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप एक प्रेप मार्ट करके साइट है, शायद वहाँ से भी आप ले सकते हैं क्वेश्चंस, और जो पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे सतीश सर की प्रीवियस ईयर की बुक है, वो ले सकते हैं आप, या कोई भी जो भी आपको काम में आ सके, मतलब जो भी आपको यूज़फुल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टेप अपना जो होगा, आपको जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो एक पेज की समरी बनानी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म हुआ, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ना, एक पिन पेज ले लो, एक पिन पेज में जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं ना, सारे ही लिख दो। और इसमें अब आपको इसमें क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला लिखना है इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे समरी नोट हर चैप्टर के, जो आपको बनाने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने 30 वीडियो में मैथ पढ़ा है ना मुझसे, तो जब आप फाइनल अपना, आपको मान लो नेक्स्ट संडे को एग्ज़ाम है, आज है आपका ट्यूसडे, आज आपका मन करा कि मैं मैथ्स रिवाइज कर लेता हूँ, आप खोलोगे मैथ्स, अपने समरी नोट्स खोलोगे, एक चैप्टर 1 घंटे में, दूसरा चैप्टर दूसरे घंटे में, तो विद इन एक दिन में ही आप पूरा मैथ्स को रिवाइज कर दोगे। ठीक है, और जब आप मैथ्स रिवाइज करोगे तो आपके सबकॉन्शियसली जो माइंड होगा, उसमें आपके जो फॉर्मूलाज होंगे वो स्टोर होते जाएंगे साथ के साथ ही। ठीक है, समझे मेरी बात? अब बच्चे पूछेंगे कि कितना टाइम लग सकता है आपको कवर करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना, साइड बाय साइड कोई और सब्जेक्ट भी चला लीजिए, अपना जीएस चला लीजिए, अपना जी एंड के का जीके पार्ट चला लीजिए, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए। बस मैथ्स के लिए आप डेडिकेटेडली अपना 1.5 घंटा दे दीजिए, जिसमें 40 to 45 मिनट्स की या मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की वीडियो होगी। उसके बाद 1 घंटा आपको दोबारा से वीडियो को रिवाइज करने में लगेगा, जो क्लास नोट से करेंगे, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। और मेरी गारंटी, मेरी एश्योरेंस कि जब आप प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आपसे लगेंगे, और ऐसा कंटेंट मैं बेट कर सकता हूँ कि ऐसा कंटेंट जो मैं दूंगा ना आपको, वो किसी ने जेकेएसएसबी की हिस्ट्री में नहीं दे रखा होगा यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं इतना भी बता दूं कि जो पेड कोर्सेज हैं उसमें भी मैंने देख रखा है कि कंटेंट किस लेवल का ही होता है। 14 से 15 वीडियोस में लोग
अपना मैथ्स कंप्लीट कर देते हैं, जिसमें बेसिक्स की 2 वीडियो होती हैं, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, वो भी पता नहीं कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं वो लोग, आई डोंट नो। बट मुझे अपना पता है कि मैं किस हिसाब से पढ़ाऊँगा और मैं किस पेस से पढ़ाऊँगा, कैसे क्वेश्चंस करवाऊँगा। आपको फर्स्ट क्लास में ही पता चल जाएगा, जो वीडियो की पहली नहीं दूसरी क्लास होगी ना, दूसरी क्लास में ही हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नलीफाई इफेक्ट नाम से, ठीक है? तो नलीफाई इफेक्ट का क्वेश्चन जो है ना फीमेल सुपरवाइजर में आया है और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया है जो मैं पढ़ाता हूँ क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो की प्लेलिस्ट को देखिएगा पूरा अच्छे से, अपना सपोर्ट शो करिएगा। ये मेरी पहली प्लेलिस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस तो है पढ़ाने का पहले, बट मैं यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया हूँ और मेरी इसमें कोई अपनी ग्रीड नहीं है कि मैं पैसे के लिए आया हूँ या किसी चीज़ के लिए आया हूँ। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, ठीक है? ना ही मैं कोई पेड प्रमोशन करूँगा, ना मैं कोई कोर्स बेचने आया हूँ यहाँ पे। जस्ट कि बच्चा जो है वो फ्री में कंटेंट देखे, जेकेएसएसबी का स्क्रैच से फाइनल तक देखे और उसको समझ आए पूरा। ऐसा नहीं है कि जस्ट व्यूज़ गेन करने के लिए बना दी प्लेलिस्ट, एक वीडियो डाली, दूसरी डाली नहीं, तीसरी डाली नहीं, ऐसे करके। सो ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सब था फाइनली। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं कि मैथ्स का हमने क्या पढ़ा, कि वन टाइम सब्जेक्ट है, फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं, प्रोवाइड करता है आपको लीड बाकी बंदों से। मैथ्स का सिलेबस देख लिया हमने, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। मैथ्स रीजनिंग मैथ्स जो है फिर 2 पार्ट्स में है, एक परसेंटेज बेस्ड, एक टाइम वर्क बेस्ड। बाकी लास्ट के 3 चैप्टर्स आ गए आपके, एवरेज, मेंसुरेशन एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। देन रीजनिंग आ गया आपका, उसके बाद आ गया आपका अप्रोच सीखी हमने कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। उसमें हमने 5 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है? और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि आप हमारी प्लेलिस्ट को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपना सपोर्ट शो करेंगे, ठीक है? थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।